सो गाइस, पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था कि पाइथन इंस्टॉल कैसे करना है। तो आई होप कि आप लोगों ने वो अच्छे से देखा होगा, तो आप पाइथन इंस्टॉल कर लिए होंगे। और इंस्टॉल करने के बाद में अब मैं बताऊंगा कि उसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ना एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ जो हमारी न्यू जो प्लेलिस्ट है उसके लिए। तो एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ पहले तो मैं, ये माई न्यू। ठीक है, एंड उसके बाद में अब इसको राइट क्लिक करके, आई होप जब आपने VS कोड डाउनलोड किया होगा ना, तो उसमें एक ऑप्शन आता है ओपन विथ VS कोड करके। तो उस पर अगर आपने टिक नहीं किया होगा तो आप लोगों को ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आप VS कोड में भी जाकर ओपन फोल्डर कर सकते हो, वो भी मैं बता दूंगा। अभी VS कोड ओपन कर लेता हूँ, ओपन विथ VS कोड कर रहा हूँ ये फोल्डर को। लेकिन सपोज आप लोगों ने वो टिक नहीं किया था स्टार्ट में, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे फाइल पे जाओगे, ओपन फोल्डर में आप वो फोल्डर ओपन कर सकते हो। ठीक है, और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये फाइल के अंदर मैं अपना एक नया, मतलब जो जिस पर हम लोग काम करेंगे वो फाइल बना रहा हूँ फोल्डर के अंदर। तो मैंने main.py करके एक फाइल बना ली है। इस फाइल को हम लोग यूज़ करने वाले हैं, जिसमें हम लोग अपना पाइथन का प्रोग्राम लिखेंगे। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे पाइथन मतलब क्योंकि मैं VS कोड यूज़ करता रहता हूँ और उसमें मेरा पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट शायद main.py की वजह से दिखा रहा हो। तो एक काम करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पिछली बार बताया था, शॉर्टकट्स कंट्रोल शिफ्ट और टिल्डे दबाने से क्या होगा, हमारा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। टर्मिनल ओपन हो गया। अब टर्मिनल ओपन होते साथ आप देख सकते हो कि मेरा जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो सेटअप हो चुका है। यानी कि मेरा जो पाइथन एनाकोंडा से थ्रू लिंक्ड है, वो वाला जो इन्वायरमेंट है जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है और मैं VS कोड में अक्सर यूज़ करते रहता हूँ, वो एक्टिवेट हो चुका है। इस बार मैसेज नहीं आया, बट वो एक्टिवेटेड है। अब एक्टिवेटेड है या नहीं है वो चेक करने के लिए हम लोग पाइथन लिख सकते हैं, हाइफन हाइफन वर्जन लिख सकते हैं, तो वर्जन मालूम पड़ जाएगा हमें। अब यहाँ पे अगर नहीं दिखा रहा है यानी कि एक्टिवेट नहीं हुआ था, तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको डिलीट करके, मतलब ये टर्मिनल को डिलीट करके फिर से ऑन करते हैं। सी, अब एक्टिवेट हो गया। कभी कभार ये VS को थोड़ा बहुत नाटक करता है, तो इतना कुछ टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। और ये जब तक पूरा रीएक्टिवेट नहीं हो जाता, क्योंकि मैंने अभी जस्ट PC ऑन किया और ऑन करते साथ में मैंने VS कोड ओपन कर लिया, तो उसको थोड़ा लोड होने टाइम लगता है, बस वही एक रीज़न है। जब तक ये लोड हो रहा है तब तक हम लोग थोड़ा फाइल को देख लेते हैं, जो मुझे आज आप लोगों को सिखाना है। तो इस वीडियो में मैं ये सिखाऊंगा कि आप अपना पाइथन का वर्जन कैसे देख सकते हैं। ये तो पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन उसको रन कैसे कर सकते हैं। तो रन करने के लिए बहुत सिंपल है, यूजिंग टर्मिनल वो बताऊंगा, और विदाउट टर्मिनल भी बता दूंगा। ठीक है, तो अब ये हो गया है। अब रीएक्टिवेट तो हो गया। एक काम करें हम लोग, पहले अपना जो पुराना वाला कोड था वो यहाँ पे लिखते हैं। प्रिंट क्या होता है, मैंने बताया था, प्रिंट एक फंक्शन है जो कि बिल्ट इन फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है, ऐसा हो गया कि आपको जो कोड लिखना था उसका पूरा लॉजिक या वो पूरा कोड लिखा हुआ है, आप बस उस कोड को कॉल कर रहे हो, और उस कोड का जो नाम है, एक नामकरण किया हुआ है प्रिंट नाम से। और क्योंकि उसको फंक्शन बोल के, एक फंक्शन कहते हैं हम लोग, फंक्शन एक समझ लो ऐसा है कि एक ओरिजिनल कॉपी है जिसके अंदर पूरा कोड लिखा हुआ है, और आप अपने कोड में उस ओरिजिनल कॉपी को एक है ना जेरोक्स की तरह यूज कर रहे हो। तो आप प्रिंट फंक्शन को कॉल करते हो, प्रिंट लगाते हो, उस फंक्शन का नाम है ये, और आगे पैरेंथेसिस दे के उसको कॉल कर रहे हो, यानी आप बता रहे हो कि ये फंक्शन है और इसको मैं बुला रहा हूँ। अब ये एक आर्ग्यूमेंट लेता है बाय डिफॉल्ट। तो वो आर्ग्यूमेंट इंटीजर हो सकता है, या तो फिर फ्लोट हो सकता है, या तो स्ट्रिंग हो सकता है। तो दिस इज इट, ये हो गया। अब मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, और यहाँ पे आप यहाँ से देख, पहले यहाँ से बता लेता हूँ। तो यहाँ पे रन विद डेडिकेटेड टर्मिनल करेंगे हम लोग, और थोड़ा PC क्योंकि आज स्लो चल रहा है, तो उस वजह से इट विल टेक लिटिल टाइम, बट आई होप कि सब कुछ सही से हो जाएगा, क्योंकि अभी इस पे थोड़ा ज़्यादा लोड आने लगा है। तो और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हो कि दिस इज इट तो आ रहा है, यानी हमारा प्रोग्राम यहाँ से रन करने पे तो चल रहा है। लेकिन जब आप आगे काम करोगे, जैसे जेंगो पे अगर आप काम करोगे, तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ता है पाइथन manage.py, और लिखना पड़ता है कि रन करो सर्वर को। तो ये एक टर्मिनल से रन करने का तरीका है। ये जेंगो का फाइल तो है नहीं, नॉर्मल फाइल है। तो इसको भी रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि भाई पाइथन भैया हमारा जो main.py फाइल है ना, उसको आप रन करो। ओके, अब क्योंकि ये अभी भी पाइथन को ही रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, यानी पिप को भी ये रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, तो मैं main.py रखूँ। हाँ, नहीं कर रहा, मतलब अभी भी यहाँ पे इन्वायरमेंट जो है वो सेटअप नहीं हुआ है। अब इसको सेटअप करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और पी दबाना पड़ेगा, और क्रिएट इन्वायरमेंट की जगह पे मैं सिलेक्ट इंटरप्रेटर करूँगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे इन्वायरमेंट्स बने हुए, तो व्हाई शुड आई गो फॉर एनी अदर इन्वायरमेंट। और मैं आपको जैसे बोला था कि 3.10 सबसे बेस्ट वर्जन है यूज़ करने के लिए, तो मैं उसी को यूज़ करूँगा। अब मेरा जो टर्मिनल है वो रीएक्टिवेट हो जाएगा और मैं यूज़ कर पाऊँगा।
यानी ये हुआ कि इसके पहले जो उसने यूज किया था वो इसने बाय डिफॉल्ट यही वाला लगाया था, एनाकोंडा वाला, देख सकते हो। लेकिन क्योंकि अभी तक हम लोगों ने प्रॉपरली इन्वायरमेंट सेटअप नहीं किया था ये फाइल के अंदर, अब मेरा हर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट मैं अपना इन्वायरमेंट वेरी करता हूँ, इसलिए जो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ा, अब सिलेक्ट हो चुका है। तो अब जो हमारा ऊपर वाला बाय डिफॉल्ट आप एरो को यूज करके अप एंड डाउन कर सकते हो, देख सकते हो जो भी कोड मैंने लिखा था वो मुझे टर्मिनल पे मिल जाएगा, ठीक है। अब main.py में रन करना है, अब मैं रन करूंगा तो स्टिल आई एम गेटिंग द एरर, जबकि ये नहीं होना चाहिए था। python पाइथन सब कुछ तो बराबर है। ओके, एक काम करता हूँ, क्योंकि ये टर्मिनल को मैंने रीलोड नहीं किया है, तो मैं एक बार रीलोड करता हूँ, मतलब पूरा डिलीट करके वापस से स्टार्ट करता हूँ। हाँ, अब मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट स्टार्ट हो रहा है, ये मैसेज आ रहा है मुझे, लेट इट लोड, थोड़ा टाइम लेगा। फिर से main.py एंटर, अब देख सकते हो कि मेरा आउटपुट बराबर आ रहा है। तो ये छोटी मोटी जो एरर्स आते हैं उससे डरना बिल्कुल नहीं है, VS कोड है तो टर्मिनल थोड़ा अगर लोड लेता है तो टाइम लेता है लोड होने के लिए, तो प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, मैंने प्रिंट फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर स्ट्रिंग एज ए पैरामीटर पास किया और उसको प्रिंट करवाया। अब सपोज मुझे रेदर देन ए स्ट्रिंग अगर मुझे एक इंटीजर प्रिंट करवाना है, तो लेट अस सी क्या होता है। जैसे मैंने लिखा प्रिंट 20 और इसको मैंने रन, एक्चुअली एक मिनट, सॉरी माय बैड, कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस करने के बाद में आई अगेन रन दिस प्रोग्राम फ्रॉम द टर्मिनल। सो आप देख सकते हो कि 20 आ रहा है। अब मैं अगर फ्लोट रखूँ यानी 20.000, कंट्रोल एस और फिर से टर्मिनल पे आके पाइथन, अब देख सकते हो टर्म पर, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, राउंड ऑफ करके 20.0 ही दे रहे हैं। हाँ, अगर इसके आगे कोई नंबर होता तो बाय डिफॉल्ट वो पूरा प्रिंट किया होता, वो भी करके देख लेते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बराबर सब वैल्यूज प्रिंट हो रही है। हाँ, अब 9 के बाद 0 नहीं आएगा, वो तो आपका मैथ्स का लॉजिक क्लियर होगा, इतना मैं होप करता हूँ। चलो अब जो मेन प्रोग्राम मुझे आज करवाना था उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये अपना बेसिक्स हो गया कि पाइथन में इंस्टॉल करने के बाद रन कैसे करोगे। आज भी मैंने थोड़ा बहुत वर्चुअल एनवायरनमेंट का बता दिया, क्योंकि मेरे इसमें सेटअप नहीं था, मैंने नया फोल्डर बनाया तो इसमें मैंने सेटअप कर दिया आप लोगों के सामने। पर हाँ, बहुत शॉर्टकट हुआ है, क्यों, क्योंकि मेरे इसमें बाय डिफॉल्ट सारी चीज़ें मैंने सेट करके रखी है, बस थोड़ा ही काम करना पड़ा जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट है तो वो वीडियो देखिए, फिर भी डाउट है तो मुझे पूछना, वैसे तो डाउट रहेगा नहीं। अब दूसरा तरीका, अब जैसे हमने यहाँ पे देखा था पाइथन, आप टर्मिनल में लिखोगे पाइथन के बाद में हाइफन हाइफन और वर्जन लिखोगे तो आप लोगों को वर्जन मालूम पड़ जाएगा जो कि 3.10.0 है, यानी 0 है। लेकिन अगर मुझे सपोज वो वर्जन वैसे नहीं देखना है तो हमारे पास एक इंपोर्ट करके कीवर्ड होता है जिससे हम लोग इंपोर्ट कर पाते हैं क्या चीज़ को, कोड्स को, यानी कि लाइब्रेरीज को। जो मतलब कैसा होता है ना कि जैसे अपनी बुक्स होती है, बुक्स कैसे लाइब्रेरीज में रखी जाती है, वैसे यहाँ पे मॉड्यूल्स होते हैं जो कि लाइब्रेरी में स्टोर होते हैं। यानी कि सिस्टम नाम का एक मॉड्यूल है जिसके अंदर पूरा सिस्टम रिलेटेड कोड्स है और फंक्शन है उसके अंदर, फंक्शन यानी बुक के अंदर के सारे पेजेस है, वो पेजेस को हम लोग डायरेक्टली जेरोक्स करके यूज कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, ज़्यादा समझेगा। यानी मैंने क्या किया यहाँ पे, अभी प्रिंट वाली जो स्टेटमेंट है फिलहाल के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों को कमेंट नहीं सिखाया तो वो नेक्स्ट लाइन में मतलब नेक्स्ट लेक्चर होपफुली सिखाऊंगा जब भी होगा। तो फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, अभी हमारा काम क्या था, इंपोर्ट करना है हमें किसको, सिस्टम को, और उसके बाद हमें सिस्टम से क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। क्या प्रिंट करवाना है, सिस्टम डॉट वर्जन, बराबर, तो वर्जन लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, टू चेक द पाइथन वर्जन ऑफ द एडिटर यू कैन फाइंड इट बाय इंपोर्टिंग द सिस मॉड्यूल। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, अब इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस, सेव करना नहीं भूलना, और एक बार क्लियर कर लेते हैं। हाँ, अब मैं main.py को रन करता हूँ तो आप देख सकते हो स्टिल आई एम गेटिंग, लेकिन यहाँ पे और भी चीज़ें मिल रही है, यानी कि 3.10.0 वर्जन चल रहा है, लेकिन कॉन्डा यूज़ करके चल रहा है, ये हमें बता रहा है, ठीक है। और ये मैंने कब सेटअप किया था उसकी डेट भी बता रहा है वगैरह वगैरह, क्योंकि अभी तो मैंने बस उसे यूज़ किया है, लेकिन इसको जब इंस्टॉल किया था, सेटअप किया था, वो सारा डिटेल भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं आज की वीडियो के लिए और हमारे पास क्या है। तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो वहाँ पे। फिर पाइथन कमांड लाइन तो मैंने आप लोगों को बता दिया ऑलरेडी, टर्मिनल को आप यूज़ करते हुए कर सकते हो, और देखते हैं अपने यहाँ पे पी वाई चलता है क्या। तो पहले तो एक काम करते हैं, हम लोग क्लियर कर देते हैं और फिर पी वाई लिखते हैं। तो पी वाई इज़ नॉट रिकग्नाइज्ड, ओके, तो पी वाई नहीं चलेगा, बट हाँ अगर मैं पाइथन लिखूँ तो पाइथन ज़रूर चलेगा। यहाँ पे मैं पाइथन के शेल के अंदर आ चुका हूँ, यानी यहाँ पे भी सारे जो कमांड है पाइथन के वो चलेंगे। जैसे अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो ये एक और तरीका है मतलब पाइथन को यूज़ करने का। इन शॉर्ट हम लोग पाइथन का जो आइडियली होता है, यानी
कैसे बताऊँ आप लोगों को, जैसे एक इंटरप्रेटर होता है, या जैसे आपने अगर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी होगी तो वहाँ पे भी एक कंपाइलर होता है और हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे, जैसे सी प्लस प्लस का कंपाइलर होता है और डॉस बॉक्स होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब यहाँ पे सेम वही है कि आप यहाँ पे कोड लिखोगे और ये वन लाइन में जो भी कोड लिखोगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, सी उसका आउटपुट नीचे आ जाएगा। तो ये शेल है, यहाँ पे आप अच्छे प्रिविलेजेस वाले कमांड्स भी दे सकते हो। अब इसे एग्जिट करने के लिए एग्जिट यूज़ करना पड़ता है, एग्जिट करके एक फंक्शन होता है एंड एंटर। तो आप देख सकते हो कि मैं शेल के बाहर आ चुका हूँ, मैं वापस से क्लियर कर दूंगा। तो ये वीडियो ऑलरेडी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ गाइस। एफर्ट्स लगता है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी था कि एग्जिट कैसे करते, तो यहाँ पे हमने किया क्या, हमने कमांड लाइन यूज किया पाइथन की। ओके, देयरफॉर यू कैन राइट एनी पाइथन इंक्लूडिंग हेलो वर्ल्ड एग्जांपल फ्रॉम द अर्लियर ट्यूटोरियल। तो आप पूरा पाइथन कोड को आप कमांड लाइन में भी यूज कर सकते हो। अगर पाइथन वर्क नहीं करता है, किसी किसी का पाइथन वर्क नहीं करता है तो वो पीवाई यूज करते हैं। अब अपने इसमें क्योंकि बाय डिफॉल्ट पाइथन सेट है तो फिर अपने इसमें पीवाई काम नहीं करेगा। तो ये वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी हो चुकी है, तो मैं इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक और चीज़ स्टार्ट करेंगे, उसमें 2-3 चीज़ें मैं एक साथ सिखाऊंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।